हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाएंगे शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कैसे किया जाता है। इस संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का अर्थ यह है कि इन अंशधारियों को उनके अंशों की राशि लौटाने से है। कंपनी को धनराशि की आवश्यकता जब नहीं होती है तो शोधन कार्य किया जाता है और उन अंशों के शोधन पर वैधानिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने की 4 विधियां हैं। पहली विधि है विभाजन योग्य लाभों में से शोधन। दूसरी विधि है नकद में नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन। तीसरी विधि है आंशिक रूप से विभाजन योग्य लाभों में से एवं आंशिक रूप से नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन और नए अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के संबंध में धारा 55 के जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। कोई भी कंपनी शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन तभी कर सकती है जब उसके अंतर नियमों में इस प्रकार के नियम हो, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले उनके अंतर नियमों में प्रावधान होने चाहिए, तभी वो इनको कर सकती है, शोधन कर सकती है। शोधन से पूर्व इन अंशों का पूर्ण प्रदत्त होना आवश्यक है, मतलब फुली पेड होना आवश्यक है, अन्यथा नकद के याचना प्राप्त कर पूर्ण प्रदत्त बनाया जाएगा। तीसरा नियम यह है कि शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का शोधन लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों को पूंजी शोधन संचय खाते, जिसको हम कहते हैं CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित करके या अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू से या इन दोनों ही विधियों के मिश्रित प्रयोग से किया जा सकता है। यदि शोधन प्रीमियम पर किया जाना हो तो प्रीमियम का प्रावधान विद्यमान प्रतिभूति प्रीमियम खाते से या शोधन प्रीमियम खाते से हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नियम है वो इस प्रकार है कि अंशों के शोधन से कंपनी की अधिकृत पूंजी में कमी नहीं होती है। उसके बाद जो नियम है वो इस प्रकार है कि अंशों के शोधन के 30 दिन के भीतर इसकी सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजनी चाहिए, तभी वो शोधन कर सकते हैं। अगर अंशों के अंश हमारे फुली पेड नहीं है तो इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। अंशों के पूर्ण प्रदत्त न होने की दशा में बकाया याचना करते हैं। उसके लिए जो भी परसेंटेज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें फाइनल कॉल जो ड्यू होता है, फाइनल कॉल ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ जो शेयर्स होते हैं। उसके बाद जब याचना राशि प्राप्त हो जाती है तब हम ये एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यदि शोधन हमें नए निर्गमन पर प्राप्त राशि में से करना हो तो हम अंशों का निर्गमन करेंगे। अंशों के नए निर्गमन पर प्राप्त राशि का अर्थ है कि निर्गमित मूल्य तथा अंकित मूल्य में से जो राशि कम हो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि नए निर्गमित अंश सममूल्य पर आवंटित किए गए हो तो इनका अंकित मूल्य ही नए निर्गमन से प्राप्त राशि माना जाएगा, और यदि नया निर्गमन कटौती पर हो तो कटौती की राशि कम करके प्राप्त शुद्ध मूल्य ही नए निर्गमन से प्राप्त राशि माने जाएंगे। यदि नए निर्गमन के अंतर्गत अंश प्राप्ति पर निर्गमित किए गए हो तो भी अंशों का अंकित मूल्य ही नए निर्गमन से प्राप्त राशि माना जाएगा। यदि शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नए निर्गमन से प्राप्त राशि तथा विभाजन योग्य लाभों दोनों विधियों को मिलाकर किया जाना हो तो दोनों में से एक की राशि ज्ञात होने के बाद दूसरी राशि का निर्धारण किया जा सकेगा। यदि शोधन के लिए हमें तरल कोष इकट्ठा करने के लिए चालू संपत्तियां
या जो हमारा विनियोग है अल्पकालीन विनियोग या दीर्घकालीन विनियोग से बेचे जाए तो हमारे जो इसमें जनरल प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार होगी। चालू संपत्तियां बेचने पर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बीइंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड, और जो बेचने पर लाभ होता है उसके लिए हम एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि शोधन हमें प्रीमियम पर करना हो तो हमें प्रीमियम का प्रावधान भी करना पड़ता है। प्रीमियम का प्रावधान करने के लिए जो हमारी जर्नल एंट्रीज होती है वो इस प्रकार होती है। प्रीमियम पर अंशों के शोधन से आशय अंशधारियों को अंशों के अंकित मूल्य में से अधिक राशि का भुगतान करने से है। ऐसा करने पर कंपनी को प्रीमियम की राशि के बराबर पूंजीगत हानि उठानी पड़ती है। इसके लिए कंपनी की बहियों में पहले से विद्यमान प्रतिभूति प्रब्याजी खाते में से हम ले सकते हैं या शोधन किए गए नए निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम में से भी हम ले सकते हैं। जो रेवेन्यूगत लाभ हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं रिडम्पशन के लिए पूर्वाधिकार अंशों के लिए वो इस प्रकार है। वो है हमारे एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक जनरल रिजर्व अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट या अदर रेवेन्यू रिजर्व कोई भी हो, अन्य कोई आयगत खाता हो तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं रिडम्पशन के लिए। और इसके लिए हमारी जो जर्नल एंट्रीज होगी वो इस प्रकार होगी। रिडम्पशन के लिए यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55(2) के प्रावधान में यह लिखा गया है कि कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा रहा है तो उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में निर्देशित लेखा मानकों के अनुसार ही अपने वित्तीय विवरण बनाने हो तो शोधन पर देय प्रब्याजी का प्रावधान केवल वितरण योग्य लाभों में से ही किया जा सकेगा। और जब हम शोधन के लिए जब हम जनरल एंट्री करेंगे कि हमने रिडम्पशन रिजर्व के लिए बनाने के लिए जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो इस प्रकार होगी। शोधन पर देय जो प्रीमियम का प्रावधान करना है या हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है तो उसके लिए हमारी जनरल एंट्री होगी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, कोई सरप्लस अकाउंट, डीईआर अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। और अगर हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना है तो हमारी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का निर्माण करने के लिए हम जो यूज़ कर सकते हैं वो है पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, डीईआर अकाउंट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और जिनका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जिनको हम लाभांश वितरण में प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो उनका हम प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। जो वो है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेशन अकाउंट, प्रतिभूति प्रीमियम खाता, अपहरित अंश खाता, पूंजीगत संचय खाता, समामेलन से पूर्व का लाभ खाता, पूंजी शोधन संचय खाता, न मांगा गया लाभांश खाता, संपत्ति पुनः मूल्यांकन संचय खाता। इन सब का प्रयोग हम पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए नहीं कर सकते हैं। हम शोधन के लिए जो प्रयोग करते हैं वो है एक तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, पीएन, जनरल रिजर्व, डीईआर। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे अगर हम रिडीम कर रहे हैं तो ही प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिन 4 महत्वपूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं वो है पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, डीईआर अकाउंट और कोई रेवेन्यू रिजर्व हो तो हम उसका प्रयोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाने में कर सकते हैं, नहीं तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का प्रयोग सिर्फ शोधन पर प्रीमियम कर रहे हैं तभी हम कर सकते हैं। धन्यवाद।